हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से सीख भरी कहानी प्रेरणादायक कहानी नामक शीर्षक के अंतर्गत एक वीडियोज़ आप तक लेकर के आई हूँ। मेरा रोज़ का रूटीन है और रूटीन इसलिए कि मैं इस बहाने देश को, समाज को ये संदेश देना चाहती हूँ, विशेषकर जो हमारा युवा समाज है आज भटक रहा है, आज बदलाव के उसमें कोप अप नहीं कर पा रहा है, उनके लिए संदेश देना है कि ये छोटी छोटी जो सीख भरी कहानियाँ होती हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं, वो प्रेरणा कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं हमको, वो हम अंदाज नहीं लगा पाते। तो इस श्रेणी में मैंने एक आपके लिए कहानी निकाली है और उसका शीर्षक है श्रद्धा के फूल। तो कहानी का शीर्षक है श्रद्धा के फूल। तो एक बार की बात है कि एक संत महात्मा थे, वो अपने शिष्यों के साथ एक गांव में जा रहे थे। हलचल मच गई, महात्मा आ रहे हैं, महात्मा आ रहे हैं, उनको क्या दिया जाए, होड़ लग गई लोगों में, मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, मैं ये करूँगा। उसमें से एक मोची भी था। उसने कहा कि सारी भीड़ तो महात्मा की तरफ जा रही है, आज तो मेरी बिक्री उक्री होगी नहीं, मुझसे कोई मोचीगिरी का काम करवाएगा नहीं, जूते पॉलिश हैं या मोची का काम जो है वो मुझसे करवाएगा नहीं। तो और मैं क्या दूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मैं तो 2 दून की रोटी तक नहीं कमा पाता। लेकिन अचानक से इसका ध्यान गया कि ये तालाब में कीचड़ में कमल का फूल खिला हुआ है। तो कमल के फूल के पास मतलब कीचड़ में उतरा, कमल का फूल लिया और उसने एक दोना बनाया, उसका पत्ते का दोना बनाया और दोनों के अंदर उस कमल के फूल को रख दिया और उसमें पहले से ही तालाब की थोड़ी कुछ कुछ बूंदें थी, ऊपर से उसने थोड़ी सी पानी की बूंदें और डाल दी। खिल रहा था और सुंदर लग रहा था। इतने में जब वो खुद निहार रहा था तो वहाँ से एक सेठ गुजरा। उसने कहा कि भैया फूल बेचोगे और इसके बदले मैं तुमको 2 चांदी के रुपए दूंगा। तो बोला 2 चांदी के रुपए, ये तो 1-2 आने का फूल होगा मुश्किल से, और ये तो 2 चांदी के रुपए दे रहा है। लेकिन उसके मन में आया, उसने कि नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगा फूल, महात्मा को कुछ ना कुछ तो सभी लोग चढ़ाते हैं, मैं भी कुछ दे दूंगा। बोला जैसे तुम्हारी मर्जी। जैसे वो गया वैसे नगर सेठ आ गया। नगर सेठ ने कहा कि अरे ये तो फूल बड़ा चमचमाता है, बड़ा सुंदर है, बड़ा खूबसूरत है, और सूर्य की रोशनी पड़ने से तो ये तो और भी खूबसूरत लग रहा है। मैं आज महात्मा को यही फूल दूंगा, तुम मुझे दे दो और मैं इसके बदले तुमको 4 चांदी के सिक्के दूंगा। तो उसने कहा अरे चांदी के, वो भी सिक्के, 4-4, मेरी तो ज़िंदगी बन जाएगी। तब उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं अभी बेचना नहीं चाहता हूँ उसको। ठीक है भाई, जब नहीं देने वाला राजी नहीं हो रहा तो क्या कर सकते, नहीं हुआ। और आगे बढ़ा तो वहाँ से मंत्री आ रहा था राजा का। उसे देखा, बोला अरे इतना खूबसूरत फूल, ये तो तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुमको 10 चांदी के सिक्के दूंगा। तो उसने कहा कि मैं तो नहीं दे रहा तुमको, ये फूल तुमको नहीं दे रहा, सब लोग कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं, मुझको भी तो कुछ लेकर के जाने दो, मैं क्यों दूंगा तुम्हें। बोले नहीं अच्छा, कम दाम लग रहे हैं तो मैं तुमको 20 चांदी के सिक्के भी दे दूंगा, और कहोगे तो 25 भी दे दूंगा। तो तब उसको समझ में आया ये जरूर जो कि है फूल जो कि है ये कीमती हो गया है ज़रा, लेकिन मैं लालच में नहीं पड़ रहा हूँ। और सभी लोग, महात्मा कब कब आते हैं, महात्मा के कब कब दर्शन होते हैं, इस बहाने मुझे भी दर्शन हो जाएंगे और मैं तुच्छ भेंट ये महात्मा के ही देना चाहता हूँ। इधर से क्या हुआ, शोर शराबा सुन करके राजा भी आ रहे थे। राजा ने कहा ये शोर कैसा हो रहा, उन्होंने अपने वज़ीर से पूछा। तो वज़ीर ने सब किस्सा उस्सा देखा, सुना और बता दिया हूबहू। तो राजा ने कहा कि तुम फ़ौरन मुझे ये सिक्के, ये फूल मुझे दो, इसके बदले मैं तुमको 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। तुम क्या, तुम्हारी सारी जो आने वाली जो जनरेशन है वो तर जाएंगी, और तुम ये मुझे दे दो। तो उसने कहा कि महात्मा, उसने राजा से कहा, मोची ने, कि पैसे से कौन तरा है, आज तक नहीं तर पाया है, और आप खरीदोगे तब ना जब मैं देना चाहूँगा, मैं देना ही नहीं चाह रहा हूँ। मैं तो ये तुच्छ फूल है उसको बस मैं सीने से लगाया हूँ, उसको महात्मा को दे दूँगा। बोले नहीं मुझे दे दो। और वजीर ने भी कहा कि मेरे को दे दो, और राजा भी कह रहे हैं, और राजा चढ़ाएंगे तो राजा का दूर दूर तक नाम होगा कि अरे ये फूल चढ़ाया है राजा ने, इतना कीमती फूल है, 1000 चांदी के सिक्के के बदले उनको एक फूल मिला है, इतना कीमती है। सर नहीं, अब करते 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 वो पहुंच गया दरबार में। अब वहाँ फैल गई बात महात्मा के पास
कि कोई एक व्यक्ति है जो कि कमल का फूल लेकर के आ रहा है। पहुंच गया वो मोची, सब इधर उधर हो गए, तितर बितर हो गए। वो ठाठ से पहुंचा, उनके कदमों में फूल रख दिया उसने, मोची ने महात्मा के उसमें गदगद हो गए, आंसू बहने लगे। और तो और मोची के भी जो आंसू निकले वो सीधे कमल के फूल के ऊपर ही गिरे। एक तो वैसे भी कमल का फूल क्या था, ओस की बूंदों से चमक रहा था, ऊपर से श्रद्धा के जो भाव के जो आंसू थे उसको और खूबसूरत बना दिया। उन्होंने, महात्मा ने उनको उसको उठाया और गले से लगाया और अपने शिष्य से बोले महात्मा जी कि देखो आनंद, उसका नाम आनंद रहा होगा, आनंद है, कि देखो कहाँ कोई तरा है पैसे से, रुपए से, उससे नहीं, ये तो महात्मा के आशीर्वाद से और इसके भाव से मैं तर गया और कोई नहीं तरा, मैं तर गया इसके भाव से, इसके समर्पण से, इसके जो इसके सहयोग से, इसका जो एक अंदर का जो भाव है उससे मैं आज तर हो गया, गदगद हो गया। और जो सालों से राजा नहीं कमा पाया, जो करोड़ों वर्षों से आज तक सुनते चले आ रहे हैं कि पैसा रुपया सब धरा रह गया, लेकिन ये श्रद्धा का भाव जो है, ये फूल है, ये आजीवन तक सबको याद रहेगा। तो समाप्त हुई कहानी, बहुत अच्छी लगी, सब कुछ हो गया, लेकिन मोची जो कि है, मोची रहा और मोची ने उस समय जो पाया वो उसको बयान नहीं कर पाया, यानी उसने सब कुछ पा लिया। तो कहानी तो यहीं समाप्त हो ही गई। उसका समर्पण जो कि था वो बहुत श्रेष्ठ था। उसने अपने मन का, मोची ने अपने मन का भाव पूरा का पूरा दे दिया। और महात्मा ने भी कहा कि देखो जो सालों से कोई नहीं कर पाता, उसने आज एक पल में ही सब कुछ कमा लिया। यानी श्रद्धा, भाव, समर्पण जो भी भेंट किया उसके बदले में इसने सब कुछ कमा लिया है। तो बस यही कहानी का भाव है, एकमात्र ये मन का भाव है जिसने हम ईश्वर की कृपा हम प्राप्त कर सकते। इसी भाव, इसी समर्पण से हम ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस कृपा के आगे त्रिलोकी का सामान भी कोई अहमियत, त्रिलोकी मतलब तीन लोक का सामान भी कोई माने नहीं रखता, अहमियत नहीं रखता है। तो कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी का संदेश भी मैंने आपको दे दिया, जो कि जिस ध्येय से मैं आपको कहानी प्रेषित करती हूँ। एक कोटेशन है छोटा सा कि हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, हृदय, दिल, भाव, समर्पण, धैर्य से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत होती है। ये संबंध होते हैं, ये समझ होती है, ये भाव होता है, ये हृदय से दिया हुआ एक चीज़ होती है जो कि हाथ से नहीं दी जाती। और जो हम मौन रह करके कर सकते हैं वो हम शब्द से नहीं कर सकते हैं। यही संदेश देना होता है। मैं इसके पहले आपको अपना परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय।